बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। सबसे पहले तो हमारी बहनों की किसी बात से दिल आज़ारी हुई है तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। हम सब माएँ बहनें साझी हैं और किसी ने कोई ऐसे कोई कमेंट बदनीयती से नहीं किया होगा, तो इसलिए वी ऑल स्टैंड फॉर यू। मेरा एक शेर है जो मैंने किसी ज़माने में आमिर भाई उस वालिद के लिए लिखा था, शाह साहब, कि जो बेटियों का बाप है खुद सोने की कान में मजदूरी करता है, लेकिन जब उसकी अपनी बेटी की शादी की उम्र आती है तो फिर वो उसको जहेज में जो भी सोना होता है नहीं दे सकता। तो ये मैंने खुद किसी ज़माने में टूटा फूटा लिखा था। तो आज पॉवर्टी एलिवेशन की बात है मजदूरों के लिए, किसानों गरीबों के लिए, कि पीतल की बालियों में बेटी बयाह दी, पीतल की बालियों में बेटी बयाह दी, बाप करता था जिसका काम सोने की कान में। आज पाकिस्तान को बने हुए तकरीबन 80 साल 78 साल होने को आए हैं। ऑनरेबल शाह साहब, हम उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये कहते कहते चले गए कि गरीब जो है वो अल्लाह का कुंबा है। अल्लाह ताला किसी से नफरत नहीं करता जो उसको गरीब पैदा किया है, बल्कि गरीब का तो हिसाब किताब ही कम होगा। लेकिन उसका मकसद ये नहीं है कि हम उसकी ज़िंदगी अपने मुल्क में, अपनी ज़िंदगी में अजीरन बना दें। फारूक आज़म हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने इस कंधे मुबारक पे गरीबों के घर खुद बोरी उठा के लेके जाते थे। क्या उनसे बड़ा कोई है? मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा तमाम अरबाब इक़्तिदार से कि हम अपनी हुकूमत भी करें, सब कुछ करें, लेकिन जो सोच और फिक्र हमें सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गए, उस पे हम अपने गरीबों के लिए जो दिल के दर्द से आप करेंगे ना, अल्लाह उसमें बरकत देगा। ये जो बिस्प है ये एक अच्छी सोच है, लेकिन इस पे मेरी एक रिक्वेस्ट है, इसकी हर साल या हर 5 साल जो भी मुनासिब समझते हैं नई सर्वे कीजिए। कोई नामुमकिन नहीं है एक न्यूक्लियर इस्लामिक स्टेट के लिए कि वो यूनियन काउंसिल वाइज डिप्टी कमिश्नर साहिबान की ड्यूटी लगाए कि बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल अंदाज में कम से कम 2-3 एंटिटीज की शाह साहब सर्वे कर ले, विडोज और ऑर्फन्स, वो बेवाएं जिनका कोई नहीं और वो यतीम जिनके सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं। तो मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला इस पाकिस्तान को मजबूत करेगा अगर इस पाकिस्तान की रियासत ने अपने गरीबों और मिस्कीनों के सरों पे हाथ रखा। हमारे वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने स्कीम लेके आए सेहत कार्ड, जो इस पे आमिर भाई ने बात की, यकीन कीजिए जितना गरीबों से दुआएं हमने पंजाब में और फिर पख्तूनख्वा में जहाँ जहाँ हमारी हुकूमत थी कि गरीब आदमी जो कभी इन बड़े बड़े अस्पतालों की तरफ सिर्फ देख सकता था, वहाँ उसने अपनी माँ के हार्ट का भी इलाज कराया, अपने बच्चों के जो उसमें सुराख होता है हार्ट में उसका भी कराया, कैंसर का हुआ, लिवर का हुआ, उसके साथ साथ किडनी ट्रांसप्लांट्स। और एक और नई स्कीम हम लेके आए हैं, मैं पंजाब गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट से भी मैं रिकमेंड करूंगा आप इस पे काम कीजिए। सेहत कार्ड हम लेके आए बड़े अस्पतालों में बड़ी सर्जरीज के लिए, लेकिन अभी हमारे एक मिनिस्टर हैं रहे हेल्थ के, एहतशाम साहब, हमारे इलाके में एक और स्कीम लेके आए जिसको हमने एक पश्तो में नाम दिया जनधन कार्ड, लाइफ कार्ड। उसमें यह है कि बड़े बड़े ऑपरेशंस तो चलो कहीं ना कहीं से फाइनेंस कोई ना कोई हुकूमत कहीं से कर लेती है, जो गरीब आदमी जिसके डेली की बीमारी है, घर में माँ है, बाप है, उसको रूटीन की दवाइयाँ भी फ्री ऑफ द कॉस्ट अगर अस्पतालों में मिलना शुरू हो जाएं और इस पर चेक रखें कि दवाई ज़ाया ना हो, तो उससे लोगों की ज़िंदगी में बहुत बड़ी जो है खुशी आएगी। आखिरी 1 मिनट में बस अपनी बात समेटते हुए, या कुछ लोग, मैं माजरत के साथ कोई बुरा ना माने, या कुछ लोग इस बात का मजाक उड़ाते हैं, पनाहगाह का मजाक उड़ाते हैं। आपने कभी उस मजदूर का सोचा है शाह साहब, आपकी तवस्सुत से मैं हुकूमत से मुखातिब हूं, कि जो मेरे बाजवड़ से, मोमन से, साउथ वजीरिस्तान से, बलोचिस्तान से, वहां से वो अपने घर बार बच्चों को छोड़ के पंजाब में कहीं या इस्लामाबाद में या फैसलाबाद किसी फैक्ट्री में यहाँ आके मजदूरी करता है, सारा दिन वो हमारे घरों के लिए वो ईंटें उठाता है, वो मेहनत करता है, रात को खुले आसमान तले सोता है। मैंने खुद देखा शाह साहब कि उस पनाहगाह में, बस खत्म, उस पनाहगाह में वो गरीब रात का खाना, पानी, वजू के लिए साफ पानी और सुबह की चाय उसको मिलती थी, वो कितनी दुआ करता होगा। यहां हमने एक स्कीम और कि कोई भूखा ना सोए, जो आदमी भूख के मारे सोता है, पैसे बचाता है कि घर वो भेजे, उस मजदूर के लिए ये कितनी बड़ी दर्द दिल रखने वाला काम था खान साहब का। तो मैं आखिर में इस पे क्लोज करता हूं, पॉवर्टी एलिवेशन की तमाम स्कीम्स के लिए
जो भी उसके मिनिस्टर साहिबान, चाहे आज की हुकूमत या हमारी जिसकी भी मुस्तकबिल में आए, इस एक हदीस पे चढ़िएगा कि हमने जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आप मछली ना दीजिए, आप जाल दीजिए, ताकि लोग अपने लिए खुद वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें। खुदारा आप सपोर्ट जरूर कीजिए, लेकिन लोगों को अपने पैरों पे खड़े करने के लिए आप स्कीम्स भी दीजिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। शहरियार अफरीदी साहब। थैंक यू डिप्टी स्पीकर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आपके सब्र को भी सलाम है। मैं आपके चेहरे को देख रहा हूँ, आपकी हिम्मत है, और कुछ मिनट मुझे भी बर्दाश्त कर लीजिए। पावर्टी एलिविएशन पहले 2000 में आया, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स 9 पॉइंट एजेंडा था। फिर 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, दोनों में इस पे एम्फेसाइज किया गया कि गुर्बत ख़त्म की जाए। अब मेरे और आपका जो आईन है, वो जो कुरान और सुन्नत किताबें है, अल्लाह के महबूब ने फरमाया मुझे ढूंढना है तो उम्मत के गरीबों में ढूंढें। डिप्टी स्पीकर साहब, मुहर्रम का महीना है, मैं एक क्लासिक एग्जाम्पल दूंगा। आई विल स्टार्ट इट फ्रॉम मोबाइल कंपनीज। उनके जो टावर्स हैं, वहां पे जो एक बंदा जो नौकर पेशा है, वहां पे जो ड्यूटी करता है, उसकी तनख्वाह सिर्फ 10,000 है सन 2024 में। फिर यूनिसेफ की रिपोर्ट क्या है कि 86 लाख पाकिस्तान के अंदर चाइल्ड लेबर है। 86 लाख। पाकिस्तान के अंदर 2 करोड़ 60 लाख बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट और हैरान कुन बात, जब आप टेक्निकल स्किल्स ना दें, हुनर ना दें, और कौम की माओ बहनों बेटियों को आप पैसे के लिए हाथ फैलाने पे मजबूर करें, आप कैसी कौम खड़ी कर रहे हैं? जब आप इज्जत नफ्स मजरू करें और आप इन ह्यूमन डिग्निटी उन पर इन्वेस्ट ना करें, तो फिर कौमें आपका मजाक उड़ाएंगी। डिप्टी स्पीकर साहब, मजदूर हम यकम में मनाने के लिए बड़ी स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। जाएं सोशल कंप्लायंस में पता करें, वो लोग जो फैक्ट्रियों के अंदर, वो लोग जो लोगों के घरों के अंदर, वो लोग जो लोगों ने उनको गुलाम बनाया हुआ है, उनके खानदानों को गुलाम बनाया हुआ है, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। एक तैयबा के साथ, एक कौम की बेटी के साथ, जब आपके मुल्क में 26 करोड़ में 13 करोड़ 12 करोड़ लोग बिलो पावर्टी लाइन रहे, जिनकी इज्जत नफ्स रोजाना मजरू हो, जिन पर जालिम दंदनाता उसकी जमीनों पे कब्जा करे, उनके घरों को मिसमार करे, उनके बुनियादी हकूक सलब करे, जो यतीमों, नादारों, मिस्कीनों का माल खाए और उनका कोई वाली वारिस ना हो, और उनके अवाम के नुमाइंदे जब पार्लियामान में आते हैं, 1935 एक्ट के मुताबिक 30% इस पार्लियामान में वोटिंग होती है, 70% बजट उस पर इस पार्लियामेंट की कोई से ही नहीं है। तो मुझे बताएं, जब आप स्किल्स डेवलपमेंट उसको प्रायोरिटी नहीं करेंगे, जब आप किसान मजदूर को उसके बुनियादी हकूक नहीं देंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, दुनिया में 4000 रजिस्टर्ड ड्रग्स हैं। सेहत के हवाले से पाकिस्तान में मोर देन 40,000 रजिस्टर्ड ड्रग्स हैं। सवाल यह है कि जो लाइसेंस टू किल मिला हुआ है, इसका कोई पूछने वाला है? और फिर पनाहगाहों की बात की, सेहत इंसाफ कार्ड की बात की, तो देखें जी, जिस तरह अल्लाह ने एक ऐसे मुल्क में शौकत खानम को, आम आदमी ये नहीं देखते कि ये JUI का है, PTI का है, PMLN का है, ANP का है, किस पार्टी का है, जो भी जाता है अल्लाह उसके लिए शौकत खानम अस्पताल जरिया बनाता है। इसी तरह KPK में ये नहीं कहा गया कि जी सेहत इंसाफ कार्ड से सिर्फ एक खास पार्टी को ही केटर किया जाएगा। खुदा के लिए, लोगों के वालिदैन ऐसी बीमारियों में मुब्तला हैं कि वो इलाज नहीं कर सकते, उनके सामने माँ बाप सिसक के मर रहे होते हैं और वो हेल्पलेस होते हैं। किसी की औलाद, किसी की वाइफ, किसी की बहन, किसी की बेटी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस टाइम हेल्थ इंश्योरेंस इज द नीड ऑफ द आवर। कौम को ये बताएं कि पूरे पाकिस्तान के फेडरेटिंग यूनिट से कौम के उसी तरह बासी हैं जिस तरह इस पार्लियामान में बैठने वाले हैं। तो आखिर में मैं इस पे कंक्लूड करूंगा, डिप्टी स्पीकर साहब, अगर आपने गुर्बत खत्म करनी है
तो मुल्क के अंदर हराम और हलाल की जो सोच खत्म हो गई है। जितना जो जेब भरो, ये जो तहरीक है जाती मफादात सर्व करना है, इसका रास्ता रोकना होगा। अदरवाइज हम सूद के ज़मरे में कर्जे ले रहे हैं, अपने आप को डुबो रहे हैं। अल्लाह ना करे वो दिन आए कि हमें खुदा ना खास्ता फिर हाथ मलने पड़े। मैं एक दफ़ा फिर एम्फेसाइज करूंगा, खुदा के लिए इसको सीरियस लें और आप ऐसे इनिशिएटिव्स इंट्रोड्यूस करें जिससे गरीब आदमी, आम आदमी की इज्जत नफ्स मजरू ना हो। थैंक यू जी।